हाय, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारी नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ना। फाइल जो कॉइन है उसका टेक्निकल एनालिसिस कि वो कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है। 4 डे में, 4 आवर में, 1 डे में, वीकली, मंथली, है ना। ये स्पॉट वालों के लिए ध्यान रखना है। फ्यूचर वाले लेंगे तो 10x लीवरेज लेंगे, बता दूंगा मैं कहाँ से लेना है, ठीक है। तो वही शुरू करते हैं। इसको पहले 4 आवर पे देख लेते हैं कि 4 आवर में क्या चल रहा है। तो 4 आवर में आई थिंक इसने लो लगा लिया है और एक लो साइड ट्रैप करके ये कंटिन्यूएशन करने की कोशिश कर रहा है ना। ये इसका लो हो गया है फिलहाल, 4 आवर लो है। ये इसका 4 आवर लो। और ये है इसका 4 आवर हाई। अब ये 4 आवर में है, ये हाई है ना, और ये 4 आवर लो। अभी मैं इसको लोअर लो नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि बोल भी सकते हो, बट हाँ बोल सकते हो इसको 4 आवर में, डे में, हर तरह से बोल सकते हो। तो इसको हम लोग कर देते हैं लोअर, है ना। क्या इसको लोअर लो बोल देते हैं 4 आवर में, है ना। तो बाइंग कहाँ से बनेगी? इसमें बाइंग बन रही, सेल नहीं बन रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। बट फ्यूचर वालों के लिए तो ये इतनी सी सेल भी काफ़ी है। कैसे काफ़ी है? क्योंकि इसने 4 आवर के अकॉर्डिंग ये इसका लग गया है हाई, है ना। तो यहाँ पे ये डबल टॉप बना के अगर गिरने की कोशिश करता है तो यहाँ से गिराया जा सकता है। क्यों गिराया जा सकता है? क्योंकि एक ट्रेड लाइन सीधी सी बन जाएगी। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन बन रही है ना। तो जिसको भी सेल लेनी हो तो वो यहाँ से ले सकता है। किस जगह से वो ले सकता है? सेल 2.46 से, है ना। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म सेलिंग है, ये ध्यान रखना है ना। कोई अच्छा बायर आ गया तो वो खा जाएगा। ध्यान रखना है, जो एसएल रखना है ना वो इतना बड़ा नहीं रखना है, बस ये छोटा सा एसएल रखना है, ठीक है। 46 या 45 मान लो। इतना रख लो, ठीक है। तो ये सेल साइड दे सकता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, 4 आवर के अकॉर्डिंग।
अब जिसको बाय मारनी है ना, जिसको बाय करना है वो ध्यान रखेगा कि बाय कहाँ से करनी है। बाय जिसको भी करनी है वो यहाँ से करनी है बाय, ये रहेगा बाइंग जोन। और ये स्पॉट वाले भी कर सकते हैं, फ्यूचर वाले भी कर सकते हैं। लीवरेज कम रखेंगे ताकि जिसको भी करना हो कर ले। ये हो गया लॉन्ग, है ना। फ़िलहाल तो अभी शॉर्ट ही बनेगा इसका, ट्राई तो यही है कि ये शॉर्ट बनेगा, देन इसके बाद में ये फिर लॉन्ग पे जाएगा। ठीक है, वन आवर में दिखा देता हूँ। वन आवर में भी एक बियर फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, डब्लू बना के गिर जाएगा, ये डब्लू बनाएगा, देन दड़ाम गिर जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी लेनी है सेल तो वो आराम से ले सकता है सेल 2.44 से या 2.40 से। ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही है तो इसको मार्क कर देता हूँ, ये एक भी हो गया, तो यहाँ से भी ले सकते हो। एसएल जितना है उतना ही रखना है, एसएल नहीं बढ़ाना घटाना। ठीक है, एसएल क्योंकि बढ़ाओगे तो ये फिर इसका इस हायर हाई शुरू हो जाएगा, तो एसएल नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना खास करके। 50 मिनट देख लेते हैं, 50 मिनट में क्या करना मैं कर रहा है। 50 मिनट में भी देख रहा हूँ, अगर ये ट्रेड लाइन को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो सेल में घुस जाना है। ध्यान रखना है कि ये 2.22 के नीचे चला जाए। अब जिसको होल्डिंग करनी है तो हो गई सेल वालों की बात, जिसको होल्डिंग करनी है वो ध्यान रखेगा क्या, कहाँ से सेल बाय करना है। उसको बाय करना है 1.96 से, और 2.14 से भी कर सकता है। अगर डॉलर कोस्ट एवरेजिंग करके कोई करना चाहेगा ना तो 2.46 से भी कर सकता है। इसको हटा देते हैं, ये सेल वाला हो गया। ठीक है, बाकी जिसको बाय करना है, ये लॉन्ग टर्म बाय की सोची थी मैंने, लॉन्ग टर्म बाय देंगे सबको, बट फिर एक सेल दिखा शॉर्ट टर्म तो सेल भी दे दिया। ये लॉन्ग टर्म बाइंग है, जिसको भी बाइंग करनी हो। इसका ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट होगा, ये सीधे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अभी मैंने शॉर्ट बताया ना वो भी ध्यान रखना कि अगर इसको ब्रेक करता है तो अपना एसएल ले लेना, छोड़ देना या फिर क्विट कर देना उसको। ठीक है, तो छोटा सा एसएल है वहाँ पे, मैंने बता ही दिया था, छोटा सा एसएल है। 2.44 से ट्रेड है या 40 से, और जो एसएल है वो 2.51 का है। एसएल का खास ध्यान रखना है। मैं इसको लॉन्ग टर्म में अपसाइड क्यों देख रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक ट्रेड लाइन बना रहा है। ठीक है, और तुम लोगों को एसएल के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये एसएल पे खास करके ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक कर देता है ये ट्रेड लाइन तो किसी के रोक के रुकने वाला नहीं है ना, कोई नहीं रोक सकता है। ये $1 प्लस होगा ही वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये स्पॉट बाइंग है। फ्यूचर वाले जो ले रहे हैं ना वो अपने रिस्क पे लें, क्योंकि पैटर्न जो बन रहा है ना ब्रेकआउट पैटर्न है। अगर ब्रेक हो गया ना, अभी थोड़ा बहुत भी ब्रेक हुआ तो ये हायर हाई के फॉर्मेशन में आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल डबल बॉटम बनाया है इसमें, ये देखो, है ना। तो इसको ट्रैप करके ये नीचे गिर रहा है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 2.44 को तो सीधे 3.30 जाएगा। और उसके बाद का जो टारगेट है ना हायर हाई का, ये वो आप देख सकते हो। वैसे वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है 8.43, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं वो इसमें ले सकते हैं आराम से, कोई रिस्क नहीं है, अच्छा टोकन है, आराम से ले सकते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म करना है और जिनको शॉर्ट टर्म करना है, स्कैल्प करना है, तो स्कैल्प वाले अपना छोटा मोटा प्रॉफिट देखें, $1-8 ऊपर नीचे जाए, अपना वहाँ से क्विट करें, ख़त्म करें।
अपना प्रॉफिट बुक करें, है ना। बट जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो स्पॉट बाइंग करना चाहते हैं, वो इसको आराम से यहाँ से ले सकते हैं। देख लो, बहुत अच्छा सा प्राइस एक्शन है। मैं इसकी ड्राइंग हाइड करके भी दिखा देता हूँ आपको। वीकली में भी ये लो के पास ही खड़ा है, अपने लोअर लो के पास में। मंथली में भी लो के पास में खड़ा है, और पंप इसमें आया नहीं है। पंप इसमें कब से नहीं आया है, ये आप देख लो, 14 मार्च 2024। उसके बाद में कंटिन्यूएशन फॉल हुआ, ये आया 2.85 पे, फिर देन इसने $8-9 की पंप की, $8-9 के आसपास में गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है, खास करके जिनको भी बाइंग करनी है वो बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेलिंग है, ज़्यादा लंबी चौड़ी सेलिंग नहीं है। तो भाई सेल वाले ध्यान देंगे, नहीं करना है ना, क्योंकि छोटा सा है प्रॉफिट, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं है सेल वालों के लिए। यहाँ पे जाएंगे, ये 17% -17% है, ठीक है। और पंप बहुत ज़्यादा है। पंप को अगर काउंट करेंगे ना, अगर इसको कोई यहाँ से भी ले लेता है 2.14 से में, तब भी उसका 54% का पंप दिख रहा है साफ साफ। तो किस लिए शॉर्ट नहीं करना है, हो सकता है एक कैंडल में विक लगा के ये ऊपर चला जाए, है ना। तो उस विक में आप लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बढ़िया लॉन्ग की सोचो, शॉर्ट की मत सोचो। और जो लीवरेज फ्यूचर वाले 5x to 10x ही रखते हैं, अब मैं तो बोल रहा हूँ 10x भी मत रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म रखना है। अच्छा, मतलब इसको होल्डिंग में लेके जाओ। फ्यूचर में भी है ना, तो होल्डिंग में लेके जाओ इसको, ठीक है। एसएल का ध्यान दे देना, एसएल जो रखना है वो 1.88 का, या उससे थोड़ा सा नीचे रख लेना, 1.80 का रख लेना, क्योंकि बाइंग देखो अच्छी आएगी इसमें। जैसे आएगी ना बाइंग, ये रोके से रुकेगा नहीं, ये रोकने से भी नहीं रुकेगा, इसकी कैंडल बड़ी बड़ी आएंगी। तो जिसको भी बाय करनी है, अभी ये देखो, ये तो यहीं से सोच रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। ये 30 मिनट में क्या सोच रहा है, 30 मिनट में ये यही सोच रहा है कि मैं यहीं से ब्रेक करूं और निकल जाऊँ। ये मान लो, ये यहाँ से ब्रेक किया, ये आया, ये सीधे पंप हो जाएगा। तो शॉर्ट वाले बच लेना इसमें, तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। शॉर्ट के चांसेस कम है। बाकी हाँ, कोई न्यूज़ वगैरह आती है, कोई ट्रैप होता है तो ही शॉर्ट हो सकता है, वो भी छोटा सा शॉर्ट है ना, छोटा सा शॉर्ट है। तो शॉर्ट के चक्कर में कम पड़े, और लॉन्ग की सोचें इसमें, लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है। ये टीपी दे दिया है ना, ये ब्रेकआउट होगा, देन ये पंप कर जाएगा। ये 4 आवर का लोअर लो है। मैंने ट्रेड आप लोगों को यहीं से दी है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जिसको करना हो वो 2.14 से भी कर सकता है। जिसको लग रहा हो कि छूट जाएगी, लेकिन वो 30% करेगा, फिर 30% और नीचे आने पे करेगा, फिर 30%, मतलब जो भी अमाउंट है, मान लो 10,000 है ना, तो वो 5-5 करके 2 बार में कर ले, या फिर 4,000 3,000 ऐसे करके कर ले। जाना ओवरऑल इसको हाई पे ही है। 1 डे टाइम फ्रेम भी दिखा दिया, हर तरीके से दिखा दिया है। एक अच्छा सा पैटर्न बना रहा है, ठीक है। इसको बहुत अच्छा पैटर्न बोलते हैं, इसको फॉलिंग वेज टाइप आप समझ सकते हो, है। तो ऊपर से आके नीचे गिरा है, तो फॉलिंग वेज समझ सकते हो। जो ब्रेकआउट आएगा ना, वो इस लेवल का आएगा कि सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो ब्रेकआउट ही होगा, और ब्रेकआउट के बाद में अब टारगेट खुद ही देख लो, 6.42 प्लस जाएगा, $6 प्लस जाएगा, मतलब तकरीबन 326। तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, ख़ास तौर पे ध्यान रखें। फ्यूचर वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर वेट कर लें। बाकी स्पॉट वाले अभी बाय कर लो, या थोड़ा नीचे आने पे बाय कर लेना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और किसी टोकन की अगर टेक्निकल एनालिसिस चाहिए हो ना, तो कमेंट कर देना,
बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किसी को कोई क्वेरी हो ना किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो वो पिन कमेंट ज़रूर करो भाई, ठीक है। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ट्विटर ज्वाइन करो, बताओ अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो उसको बताओ, मैं उसको ना दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये यहाँ से ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, और टेक केयर विथ स्टॉप लॉस, है विथ स्टॉप लॉस। छोटा सा सेल है, जिसको लेनी हो वो अपने रिस्क पे लेना सेल, है ना। वैसे ये सेल बनेगी नहीं, ये सेल ट्रैप ही होगी, बाकी लेने को ले सकते हो, जिसको लेनी हो वो ले सकता है। सेल बनेगी नहीं, बाकी ट्राई कर सकते हो, और ट्राई योर बेस्ट वाला काम कर सकते हो, क्योंकि अगर इस तरीके के पैटर्न को अगर काउंट किया जाएगा ना तो अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो इसको, और ये ब्रेकआउट मारेगा अच्छा, ये पंप हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।